Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. You are quite well, so I am quite well. In fact, you are feeling well, so I am feeling well. You are welcome to OK English classes. आपका OK English classes में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. जिस कमिटमेंट के साथ पढ़ा रहा हूं उसी कमिटमेंट के साथ आपको भी पढ़ना होगा. जिस कमिटमेंट के साथ मैं पढ़ा रहा हूं उसी कमिटमेंट के साथ यदि आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं इंग्लिश ग्रामर आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी. इंग्लिश ग्रामर में कभी जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा. इस बात की गारंटी तो मैं दूंगा पूर्ण विश्वास के साथ. तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसी कमिटमेंट के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या उसी कमिटमेंट के साथ पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं उसी कमिटमेंट के साथ पढ़ाने के लिए. बस प्लीज अटेंशन एवरीवन, ध्यान दीजिएगा. पार्ट 35 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव आइडेंटिटी मैंने बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया, निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया. एक बार फिर से रिवाइज करता हूं या आपसे पूछता हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव या शैल हैव होती है. अच्छा बताइए, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? नल्ला थर्ड फॉर्म लिखते हैं. दैट इज वंडरफुल. वंस अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. निगेटिव सेंटेंस के बाद आज आपको पढ़ना है इंट्रागेटिव सेंटेंस. क्या पढ़ना है बेटा? इंट्रागेटिव सेंटेंस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो प्रॉपरली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो बेटा? क्या से. तो अनुवाद कहां शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से. कहां से? विल या शैल से. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं. वेरी गुड. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं स्मिता बेटा? क्या लिखते हैं? हैव लगाते हैं. क्या लगाते हैं? हैव. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. शाबाश, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते हैं. अब एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक, यदि दो कार्यों का वर्णन हो तो बिफोर, आफ्टर तो आता नहीं, बिफोर. और जिसका अनुवाद बाद में करते हैं उसको किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. अगर दो कार्यों का वर्णन नहीं है तो अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. अगर दो कार्यों का वर्णन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. क्या ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? क्या आपको समझ में आ गया? वंडरफुल. चलिए देखिए एग्जांपल देखिए. जैसे कहा गया, क्या तुम कल उसे पीट चुके होगे या चुकोगे? पीट चुकोगे. क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव हुआ. लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये वाक्य किस टेंस का है. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं, अनुवाद करने से पहले ये देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है. चुकोगे आया, हम जान गए ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है. क्वेश्चन मार्क लगा, जान गए इंट्रागेटिव सेंटेंस है. देखते हैं कौन सा रूल है. तो रूल 1 है, क्योंकि रूल इंट्रागेटिव का रूल 1 ही क्या से शुरू होता है? एक कार्य का वर्णन है. ठीक है, अनुवाद करेंगे कहां से? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल. तो यहां पे सब्जेक्ट तुम आया है तो आई वी के साथ शैल हैव विल हैव लगता है. बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है? विल हैव लगता है. तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट तुम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? विल. फिर सब्जेक्ट क्या है? यू. सब्जेक्ट के बाद हैव लगाते हैं. कई बार बताया जा चुका है, आप पढ़ चुके हो माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब दो सिलेबस की हेल्पिंग वर्ब होती है तो इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट के बाद सेकंड भाग लगता है. तो सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के बाद हैव लगेगा. क्या लगेगा बेटा? हैव. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. पीटना, बीट, बीट, बीटेल.
थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या फॉलो करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढो, इसमें क्या है? उसे। हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अदर वर्ड और क्या है? कल, टुमारो, TOMORROW। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है? आ जाएगा, समझ में आ गया? दैट इज वेरी नाइस, शाबाश। चलिए अब दो कार्यों को वर्णन देख लीजिएगा। दो कार्यों को वर्णन वाले कैसे अनुवाद किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अनुवाद इंटरोगेटिव के कैसे किए जाते हैं। जैसे क्या चपरासी के, इसके चपरासी के सोने से पहले या सोने के पहले, क्या चपरासी के सोने से पहले वह घंटी बजा चुका होगा। क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अनुवाद करने से पहले पहचानते हैं ये वाक्य किस टेंस का? चुका होगा। अरे भैया फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, है ना। तो यहाँ चुका होगा आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव है। कौन सा रूल है? इंट्रागेटिव रूल 1 है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि दो कार्यों का वर्णन है। चपरासी का सोना एक कार्य और वह घंटी बजा चुका होगा दूसरा कार्य। तो दो कार्यों का वर्णन, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। देखते हैं पहले आया है बीच में। हाँ भैया पहले आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो कार्यों का वर्णन हो फ्यूचर परफेक्ट में, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद हम किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। इधर से ही शुरू करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इधर का बाद में अनुवाद किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अनुवाद करते हैं। इस बात को सदैव याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, शाबाश। चलिए अनुवाद करना है। वह घंटी बजा चुका होगा। ये जो क्या आया इसके लिए आया है ना, क्या वह घंटी बजा चुका होगा। तो कैसे शुरू हुआ है? तो अनुवाद विल या शैल से। फार्मूला देखिए, विल या शैल से। ठीक है, तो विल शैल लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। वाह, तो भैया विल लगेगा। आईवी होता तो शैल लगता। यदि बाध्यता आती, जोर दिया जाता, अवश्य आता, तो विल के स्थान पे शैल लग जाता, शैल के स्थान पे विल लग जाता। तो विल सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव। ठीक है, फिर मेन वर्ब क्या? बजाना। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी, द बेल हो गया। विल ही है और रंग द बेल, क्या वो घंटी बजा चुका होगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या आ रहा है? यहां तक हो गया, ऑब्जेक्ट तक। अदर वर्ड कुछ नहीं, बिफोर। ये देखिए पहले ये अनुवाद हो चुका, क्या वो घंटी बजा चुका होगा। विल ही हैव रंग द बेल बिफोर, क्या लिखेंगे? बिफोर, पहले। अब इसका अनुवाद चपरासी का घंटी, चपरासी का सोना, यानी चपरासी सोता है, किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, द प्यून। सोना मेन वर्ब क्या है? सोना, स्लीप। अब देखो प्यून एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। स्लीप्स हो गया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। विल ही हैव रंग द बेल बिफोर द प्यून स्लीप्स, क्या चपरासी के सोने से पहले वो घंटी बजा चुका होगा या बजा चुकेगा। क्लियर हुआ? आ जाएंगे, वेरी गुड। चलिए अब देखिए रूल 2 आपको समझना है। रूल टू क्या है? यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आया है या जो प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक, लेकिन जब दो कार्यों का वर्णन हो तो क्या हो जाएगा, बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, एक कार्य का वर्णन हो तो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क तक, जब दो कार्यों को वर्णन हो तो बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए कि वह कल एक किताब क्यों खरीद चुकेगा या चुका होगा। सॉरी, क्वेश्चन मार्क। वह कल एक किताब क्यों खरीद चुकेगा, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हुआ, या सबसे पहले आइडेंटिटी करें, चुकेगा भैया फ्यूचर परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हुआ, कौन सा रूल, रूल 2 हुआ। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, एक कार्य का वर्णन है, अनुवाद करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, काय माने क्यों होता है, वाई हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बाई, बाट, बाट, BOUGST, बाट, खरीद चुकेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, अ बुक। अदर वर्ड क्या है, टुमारो। फार्मूले के अनुसार, फार्मूला इतना सटीक है कि यदि फार्मूले के अनुसार सेंटेंस बनाते हो तो कभी गलत नहीं होगा, और सेंटेंस बनाते बनाते ये फार्मूलाज आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे, बिल्कुल सेटअप हो जाएंगे। आ गया, एक कार्य का वर्णन आ गया बेटा। चलिए अब दो कार्यों को वर्णन वाला देख लो। जैसे कह दिया जाए कि मेरे पढ़ने से पहले या पढ़ने के पहले, मेरे पढ़ने से पहले तुम क्यों पढ़ चुकोगे, तुम क्यों पढ़ चुकोगे, क्वेश्चन मार्क। मेरे पढ़ने से पहले तुम क्यों पढ़ चुकोगे आया, बिल्कुल सही, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हुआ, कौन सा रूल है, रूल 2 है, क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि दो कार्यों का वर्णन है। मेरा पढ़ना एक कार्य हुआ, तुम क्यों पढ़ चुकोगे दूसरा कार्य हुआ। बीच में क्या आया है, पहले आया, तो इसका अनुवाद किस टेंस में करोगे, पहले फ्यूचर परफेक्ट में, इधर से ही शुरू करते हैं। तुम क्यों पढ़ चुकोगे, तो प्रश्नवाचक सब बीच में आया है, फ्यूचर परफेक्ट में अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे हम, सॉरी यहां पे देखना है क्वेश्चन वर्ड, ये रूल 1 है, ये रूल 2 है, यहां देखेंगे रूल 2 ये है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, वाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तुम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हैव। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, क्यों पढ़ चुकोगे या क्या पढ़ चुकोगे, हो गया व्हाई विल यू हैव रीड, तुम क्यों पढ़ चुकोगे। फिर क्या आया, बिफोर, पहले। फार्मूला देखिए,
बिफोर, बिफोर लिखा हमने। फिर इसके बाद मेरा पढ़ना, यानी मैं पढ़ता हूं तो आई, आई मीन्स मैं या मेरा, सब्जेक्ट है तो आई लिखेंगे, मेरा मतलब आई। पढ़ना रीड या स्टडी, स्टडी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है आई स्टडी। अब यहाँ पे आई बहुवचन है, आई बहुवचन करता है, इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं करते, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? वेरी गुड, बिल्कुल आ जाएंगी यदि आप ध्यान, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये फार्मूले के अनुसार अनुवाद बनाना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा क्या पढ़ोगे? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव के दोनों रूल हो गए, वही रूल इंट्रागेटिव के दोनों रूल निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लग जाता है। तो नियम वही है, रूल 1, यदि कोई वाक्य से प्रारंभ हो तो अनुवाद कहां शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। फिर सब्जेक्ट नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। दो कार्यों का वर्णन दिया हो तो प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। जैसे कह दिया जाए, क्या मैं कल तुम्हें, क्या मैं कल तुम्हें नहीं बुला चुका हूंगा? क्या मैं कल तुम्हें नहीं बुला चुका होगा? नहीं बुला चुकूंगा, चुकूंगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है। चुकूंगा फ्यूचर परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया इंट्रागेटिव। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल? रूल 1। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। क्या से शुरू है तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? विल या शैल। विल शैल लगाने के लिए सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो यहां पे मैं आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी लल्ला? शैल। फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर नॉट हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बुलाना काल, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू। अदर वर्ड क्या है? कल, टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या बना? शैल आई नॉट हैव कॉल्ड यू टुमारो? क्या मैं कल तुम्हें नहीं बुला चुकूंगा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब दो कार्यों का वर्णन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लीजिएगा। जैसे कहा गया, क्या राधा के जाने से पहले, क्या राधा के जाने से पहले मोहिनी, कौन? अरे भैया मोहिनी खाना नहीं बना चुकेगी, नहीं बना चुकेगी, या नहीं बना चुकी होगी? क्वेश्चन मार्क। चुकेगी जान गए, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। क्या आया? इंट्रागेटिव हुआ। राधा के जाने से पहले मोहिनी खाना, अरे नहीं आया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 है। लेकिन दो कार्यों का वर्णन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। राधा का जाना एक कार्य और क्या मोहिनी खाना नहीं बना चुकेगी दूसरा कार्य हुआ। तो देखा हमने, दो कार्यों का वर्णन है। पहले आया, इधर का अनुवाद किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। कहां से? विल या शैल से। यानी मोहिनी, क्या मोहिनी खाना नहीं बना चुकेगी, इसका अनुवाद पहले करेंगे।
ठीक है, तो मोहिनी आया है तो सब्जेक्ट क्या है मोहिनी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है मोहिनी, मोहिनी एम कैपिटल से बनेगा क्योंकि किसी का नाम है, किसी का नाम आए, आगे आए, पीछे आए, ऊपर आए, नीचे आए, कहीं भी आए, माय डियर स्टूडेंट्स, नाम कहीं भी आए उसका पहला अक्षर कैपिटल से लिखते हैं। इसके बाद जब मैं पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ओके, विल मोहिनी नॉट हैव बनाना कुक, कुक मीन्स पकाना या बनाना, या प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड होता है, चाहे कुक्ड कर दीजिएगा, खाना बनाना है ना, कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, द खाना अर्थात खाना, द फूड। विल मोहिनी नॉट हैव कुक द फूड, क्या मोहिनी खाना नहीं बना चुकेगी, पहले आया बिफोर, राधा का जाना, सब्जेक्ट क्या है राधा, किस टेंस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राधा सब्जेक्ट हुआ और जाना मेन वर्ब हुआ, गो, हमने देखा राधा एक वचन, भैया SEIS लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। तो क्या बना, विल मोहिनी नॉट हैव कुक द फूड बिफोर राधा गोज, क्या राधा के जाने से पहले मोहिनी खाना नहीं बना चुकेगी, आ जाएंगे, वेरी नाइस। अब देखिए रूल 2, जो इंट्रागेटिव का रूल 2 वही रूल 2, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, क्या लिखते हैं बेटा, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं घबरा तो नहीं रहे हो कि सर पढ़ाते जा रहे हैं, बेटा आपके लिए ही तो पढ़ा रहा हूं, है ना, पढ़ना है। नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक, दो कार्यों का वर्णन हो तो प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, भले टाइम लग रहा है लेकिन आप उन लोगों से बेहतर है ना जो केवल बैठकर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप तो पढ़ रहे हो ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। जो बैठकर अपना समय नष्ट करते हैं, जो घूमने फिरने में रोमिंग में अपना समय नष्ट करते हैं, उनसे आप बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं, और यदि आप नॉलेज ले रहे हैं तो इन फ्यूचर आपके लिए बेहतर ही हो रहा। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे एक कार्य का वर्णन देखिए, शाबाश, बस फिनिश होने वाला है। जैसे कह दिया जाए, वह कल एक आम क्यों नहीं खा चुका होगा या खा चुकेगा, खा चुका होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुंह में पानी तो नहीं आ गया? जैसे ही आम का नाम लिखा, अरे भैया आ रहा है सीजन आम का, है ना। चलिए, वह कल एक आम क्यों नहीं खा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, यस इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ। क्यों आया इंट्रागेटिव? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 2 हो गया। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द लल्ला बीच में आया है। तो एक कार्य का वर्णन है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर नॉट, देखो सब्जेक्ट वन नॉट हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन।
ऑब्जेक्ट क्या है? एक आम। अरे भैया अ मैंगो, अ मैंगो। अदर वर्ड टुमारो, कल, TOMORROW। क्वेश्चन मार्क लग गया, आपका सेंटेंस फिनिश हो गया। क्या बना? व्हाई विल ही नॉट हैव ईटन अ मैंगो टुमारो, अर्थात वह कल एक आम क्यों नहीं खा चुका होगा, क्यों नहीं खा चुकेगा। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। अब दो कार्यों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक देख लीजिएगा, यहीं से आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए सीमा के जाने से पहले, सीमा के जाने से पहले सीमा के जाने से पहले सुमन सीमा के जाने से पहले सुमन उसे क्यों नहीं डांट चुकेगी, क्यों नहीं डांट चुकी होगी, चाहे चुकेगी, चुकी, क्यों नहीं डांट चुकी होगी। क्वेश्चन मार्क। चुकी होगी, हाँ भैया माय डियर स्टूडेंट, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट हुआ। क्वेश्चन मार्क लगा, यस इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्यों आया इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल? रूल 2 हुआ, रूल 2 हुआ। दो कार्यों का वर्णन है दो कार्यों का वर्णन। तो पहले आया है तो इधर कर्मात किस टेंस में करेंगे? यस फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। यहां से क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन, चलिए अनुवाद करते। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे ना हम व्हाई, क्या लिखेंगे बेटा? व्हाई। फिर सब्जेक्ट क्या है? सुमन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। सब्जेक्ट क्या है? सुमन। नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डांटना, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, तो इधर के भाव से उसे हर कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाई विल सुमन नॉट हैव स्कॉल्डेड हर, यानी सुमन उसे क्यों नहीं डांट चुकी होगी, ठीक है। किसके जाने से पहले? यह अनुवाद हो गया, सुमन उसे क्यों नहीं डांट चुकी होगी। व्हाई विल सुमन नॉट हैव स्कॉल्डेड हर, सुमन उसे क्यों नहीं डांट चुकी होगी। फिर क्या आया? पहले, बिफोर। अरे नहीं भाई, जी चोर नहीं है, बिफोर है, बिफोर, ठीक है। सीमा का जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट क्या है? सीमा, जाना, गो। अब सीमा एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ SAIS का प्रयोग किया जाता है। यहां से आपका यह टेंस बिल्कुल फिनिश हो जाता है। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अभ्यास करिएगा और कुछ सेंटेंस भी बनाइएगा जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। बिकॉज स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस, निपुणता अभ्यास से आती है। तो इससे कम से कम 15 सेंटेंस 15 सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। और मैंने बताया था डेली 10 मिनट्स लर्न करते रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपके लिए बेहतर होगा। यदि इंग्लिश टेक्स्ट बुक ना पढ़ पाते हो तो डेली 1 पेज राइटिंग लिखिए, इंग्लिश राइटिंग भी लिखा करिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपको बेहतर बनना है, इंग्लिश ग्रामर में आपको परफेक्ट बनना है, इसलिए थोड़ी मेहनत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी आप गुड शेयर, सदैव प्रसन्न रहें, सदैव खुश रहें।